नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज है 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार सैटरडे है। अंक विद्या न्यूमरोलॉजी के अनुसार 4 अंक 4, 13, 22, 31 बड़े ही अशुभ माने जाते हैं। और जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में हुआ हो और उनका जन्म तारीख 4, 13, 22, 31 हो और दिन शनिवार हो तो ये महीना उनके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है। वैसे ये सबके लिए पीड़ादायक है, क्यों? नवंबर का महीना भी शनि महाराज का है और आज शनिवार है और आज 22 तारीख है। चालबाजियाँ, उधेड़बुन, मक्कारियाँ, झगड़े, तनाव, पृथ्वी पर हलचल, भूकंप आदि की मतलब ये घटनाएं घटती हैं। तो दोस्तों, आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय से देखो महाराज, उपाय से जो लाभ होता है वो किस प्रकार होता है। आप बीमार हैं, पेट खराब है, अब पेट से संबंधित आपने गोली या कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खाई तो आराम आया ना, ये उपाय है। ये आपने उपाय करा अपने पेट को ठीक करने का। इसी प्रकार से हम अपने दिन को ठीक करने के लिए उपाय करते हैं। तो दोस्तों, आज 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जिसे दूज भी कहते हैं। आज के चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। आपने सुना है ना, दूज का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए वरना मान सम्मान को खतरा होता है, ध्यान दीजिएगा। आज का अशुभ समय राहु काल सुबह 9:29 से शुरू होगा, 10:48 सुबह समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त सुंदर समय अमृत काल अपने नाम के अनुकूल दोपहर 2:45 पर शुरू होगा और शाम के 4:05 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज के राशि चक्र पर चलने से पहले मैंने जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। एक तो आज आपने चंद्र दर्शन नहीं करना, दूसरा कोई भी झगड़ा, फसाद, मुसीबत, टेंशन, तनाव हो तो जो उपाय बताऊं वो उपाय जरूर करिएगा, या ना भी हो तो आप सुबह ही कर दीजिएगा ताकि दिन ठीक ठाक निकल जाए। क्यों? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि महाराज का महीना नवंबर का है और 22 अंक 2 और 2 4 मतलब राहु देवता। और कुंभ राशि की लगन में राहु चल रहे हैं। शनि महाराज सेकंड हाउस यानी कि उससे आगे बैठे हैं। धन, परिवार सब डिस्टर्ब है। इसलिए आज आपके लिए विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं। तो दोस्तों, चलते हैं कुंभ राशि की दिनचर्या आज कैसी होगी। प्रातः काल उठे वही कल वाला अंदाज, लेकिन आज चिंताएं बढ़ गई हैं। आज डिप्रेशन बढ़ गया है। डिप्रेशन होता है जो किसी एक सब्जेक्ट पे अटक गए हो आप। जरूरी नहीं है कि वो अपने आप से रिलेटेड है। आप उस सब्जेक्ट पे अटक गए और टेंशनें पैदा हो गई हैं। उसको कुछ और भी बोलते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी एंजाइटी का रूप ले लिया उसने। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। स्वास्थ्य लाभ भी अभी कल जैसा ही चल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसे जैसे सूर्य भगवान की गति बढ़ेगी वैसे वैसे एक बार को तो ये एंजाइटी अपने पीक तक आएगी, 12-1 बजे तक अपने पीक पे होगी, उसके बाद डाउन जाना शुरू करेगी। और अगर आप कार्यों की सफलता चाहते हैं, क्योंकि आज आप दयानतदारी करेंगे। दयानतदारी समझते हैं? किसी पे दया करना। खुद के काम नहीं बन रहे, खुद को पैसों की जरूरत है लेकिन दूसरों पर दया कर रहे हैं। देखो, और आज क्या कहता है, क्योंकि आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है, चंद्र बुध आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। तो वो क्या कहता है, कहता है स्वार्थी बन जाओगे तो काम सफल हो जाएंगे। स्वार्थी मतलब मान लीजिए आपके पिता ने आपको कोई काम बता दिया, तो इसमें स्वार्थी कैसे बनेंगे? तो आप पिता से कह सकते हो कि मेरे को कुछ पैसे और दो, मैं फलानी चीज खाऊंगा, ये आपकी पेमेंट हो गई।
किसी दोस्त के साथ उसका काम कराने जाना है, तो ऐसे जाओगे तो दयानतदारी में मार खाओगे, मतलब नुकसान उठाओगे, बदनामी भी होगी, पल्ले से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्त को आप कह सकते हो कि भैया वहां चल के जो ना कुछ भोजन कराना पड़ेगा, लस्सी वस्सी पिलानी पड़ेगी, ये आपकी पेमेंट हो गई, तो आपके लिए शुभ हो गया। ऐसी प्रकार बिजनेस है तो पहले ये सोचो कि मेरा स्वार्थ क्या, मेरे को क्या लाभ है इससे, तभी मैं करूंगा, तब आपको सफलता मिलेगी। लाभ तब भी नहीं है, लेकिन हाँ, काम सफल होने की संभावनाएं जरूर बन जाएंगी। शाम 4 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान बढ़े, 2 बजे तक आपकी एंजाइटी कम होनी शुरू होगी, और जैसे जैसे आप 4 बजे तक पहुंचेंगे तो एक हौसला, विश्वास, अब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब जो आप योजनाएं प्लानिंग बना रहे थे ना, अब वो प्लानिंग्स योजनाएं लागू करने का समय आएगा। 4 बजे के बाद का समय आपका अति उत्तम है। 4 बजे के बाद नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, 4:07 शाम के उसके बाद करेंगे तो सफलताओं की संभावनाएं बढ़ेगी। कुछ बिग डील हो सकती है, और अकस्मात सूर्यास्त के बाद हो सकता है रात्रि काल में अचानक आपको धन लाभ हो जाए। और शाम 4 बजे के बाद का समय अति उत्तम, सबसे ज्यादा उत्तम किसके लिए है? स्टेशनरी का काम करने वाले, किराने का काम करने वाले, आपका घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट का काम करने वाला, और बच्चों के खेल खिलौने वाले जो बनाते हैं, बेचते हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। क्या समझे? लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वार्थ सिद्धि मत छोड़ना, स्वार्थी बने रहना, वो नहीं छोड़ना काम। क्योंकि 4 बजे का बाद का जो उत्तम समय है वो और उत्तम हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के बगैर बात नहीं बननी। कुंभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, दोपहर तक का समय, मतलब शाम 4 बजे तक का समय थोड़ा कठिन है। मन में अनेकों प्रकार की उलझन है, अपनी बहन, अपनी बेटी को लेकर मन चिंतित है। लेकिन शाम 4 बजे के बाद प्रसन्नता बढ़ेगी, काम बनेंगे, और कुछ समाचार शुभ वाले, अच्छे वाले समाचार प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, अगर आप भी स्वार्थी बन के काम करेंगी तो आपको कुछ कार्य मिल सकते हैं, कुछ कार्य सफल हो सकते हैं। लेकिन शाम 4 बजे के बाद आपका प्रयास लाभदायक भी बन जाएगा। पिता की आपको चिंता है, बनी हुई होनी रहनी चाहिए भाई। पिता तो, जिनके पिता नहीं है उनसे पूछो उनको कितनी कमी है। तो पिता की चिंता होनी भी चाहिए, और पिता को आज कष्ट होने की संभावना भी है। जुड़ा धन बिल्कुल मत छेड़ना। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आपके बॉस, आपके सीनियर या आपके सीनियर मित्र, वो चालबाजी से, चालाकी से आपसे कुछ भिन्न प्रकार के काम करा सकते हैं। तो भैया टाल मटोली करके शाम 4 बजे तक का समय टाइम पास कर लो। क्यों? उसके बाद उनकी नेचर चेंज हो जाएगी, इधर आपके अपने काम अपने आप सफल होंगे, और आपको कुछ धन लाभ भी होगा, किसी को दिया होगा उधार वो प्राप्त होगा। कहने का मतलब, कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, गॉसिप, चुगलियां, एक दूसरे की बढ़ा चढ़ाकर बताना, फिर बाद में वाद विवाद, तनाव आपस में, दोस्तों में बिगड़ गई। 4 बजे तक तो यही चलेगा। 4 बजे के बाद थोड़ा शिक्षा में मन लगेगा, मन तब जाके शांत होगा, तब पढ़ाई में मन लगेगा। क्या समझे? युवक युवतियां, सलाह लेनी है, मशवरा लेना है तो अपने शिक्षक का, अपने बड़े बुजुर्गों का, या अपने शुभ चिंतकों का। ये रोज हेलो हाय तक सीमित दोस्तों का सलाह मत लो, वरना नुकसान और असफलता दोनों प्राप्त होंगी आपको।
क्या समझे? और अपने मन से स्वार्थी बन के काम करोगे, स्वार्थी बन के काम करोगे तो 4 बजे के बाद का समय बड़ा उत्तम है। चाहे वो नौकरी का आवेदन है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया धंधा करना है, कोई लेन देन करना है, कोई सफलता, सबके लिए 4 बजे के बाद का समय अति उत्तम है। इसलिए थोड़ा इंतजार करो, शांति रखो। और एक विशेष बात, अपनी बातें किसी को मत बताओ, किसी की बात मत सुनो। लाल किताब कहती है मंदे राग ना तो सुनो ना गाओ। मंदे राग मतलब आपके बुरे समय की कहानी ना तो सुननी चाहिए ना सुनानी चाहिए, क्योंकि फिर वो मंदा समय ही आता है। फिर कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, कथावाचक, ब्राह्मण देवता, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, साइक्रेटिस्ट, शिक्षकगण, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड करने वाले, इसी प्रकार से बातों का जो काम करते हैं, उनके लिए भी 4 बजे तक शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के कहे अनुसार काम मत करना, फंस जाओगे। 4 बजे के बाद का समय अति उत्तम है। मन प्रसन्न होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, सब चंगा चंगा होगा, लेकिन शाम 4 बजे के बाद। तो कुंभ राशि, जैसा कि आज 22 नवंबर दिन शनिवार है, उसके भी अनुसार और जो ग्रहचाल आपकी 4 बजे तक खराब है उसके भी अनुसार ऐसा क्या किया जाए कि दिन सुखद सुंदर हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक मीठा पान, चांदी वर्क लगा हो तो बहुत शानदार, एक मीठा पान ले, शुद्ध दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, सिंपल। और अगर आप गांव देहात में रहते हो तो मुश्किल है, तो चावल, चीनी, दूध, पानी, बस इसे बोलते हैं सादी खीर। वो खीर ले, मीठा पान ले, सीधा हनुमान जी के मंदिर जाएं, बाबा बजरंगबली बाबा के चरणों में सामग्री रखें, उनको प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें। महाराज, शनि को एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, हमारे हनुमान जी, क्या समझे? तो उनको प्रणाम करें, 15-20 मिनट बैठ के वहां पे उनकी स्तुति करें और उसके बाद आप घर आ जाए। काला रंग शरीर पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काला रंग शरीर पर नहीं होना चाहिए। कोई धागा धूगा बांध रखा है तो वो भी खोल देना मेरे दोस्त। क्या से बहुत विकट वाला दिन है आज। हल्का पीला रंग, हल्का पिंक कलर, इन दोनों में से कोई भी रंग पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे? ये करने मात्र से देखना आपके जो ये शाम 4 बजे तक का कठिन समय है, ये भी 70% तक सुखद हो जाएगा और 4 बजे के बाद का जो समय है वो अति उत्तम हो जाएगा। जो विदेश में है वहां मीठा पान तो मुश्किल ही मिलेगा, तो भी आप खीर बनाकर या फिर खोए की मिठाई जल प्रवाह करें, किसी नदी में, नहर में, झरने में, नहीं तो किसी साफ पानी के तालाब में, समुद्र में जल प्रवाह कर सकते हैं। और नहीं तो 9 साल तक के लड़के को, कोई लड़के बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है, मां भगवती, मां जगदम्बा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। अगर ये नहीं कर सकते, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा 20 मिनट अपने घर में ही, जहाँ पे आपका पूजा स्थान है, आप जिस भी धर्म से हो वहाँ बैठ के, पूजा स्थान के पास बैठ के 20 मिनट टाइमर लगा लो, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, बस इसी का जाप चलना चाहिए। आपको भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने अनुभव जरूर लिखिए, अपने सुझाव भी दीजिए कि मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूं, या आपके प्रश्न, वो प्रश्न जो आपके साथ साथ कई लोगों के काम के हों, वो प्रश्न लिखिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा उनका उत्तर देने के लिए। और कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में
अपनी समस्या, अपना नाम, अपनी आयु, आप किस गांव नगर देश के वासी हैं वो लिखें। समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। मेरी कमर में दर्द रहता है, समझ में आता है। अब आप कहोगे मेरी बीमारी कब जाएगी, नहीं समझ में आती। आप कहो मेरा फलाना ऊन का व्यवसाय है, नहीं चल रहा, समझ में आता है। आप कहोगे मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, नहीं समझ में आता। तो स्पष्ट रूप से लिखें। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।